गया। उड्डा साहब हिसाब दे दे, मिर्चपुर कांड में दलितों का दमन करके उनकी हत्या कर दी गई। लगभग 400 बच्चे, एक अकेले गांव से 400 बच्चे इस 10 साल के अंदर लगने का काम किया। होगी उनकी तारीख होगी और मैं आ जाता हूं, 10 साल का मैं हिसाब दूंगा और 10 साल का हिसाब हम उनसे मांगेंगे, तब जनता को पता चलेगा। मुझे भरोसा है तुसाम विधानसभा क्षेत्र में इनका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बरकरार रहेगा। विधायक जी राम राम। राम राम सचिन। हाँ ठीक है, बढ़िया भाई ठीक। आज तो तिरंगा यात्रा निकाली, इसको पर क्या कहना चाहोगे? भाई आज बड़ा उत्साह है। तुसाम शहर के अंदर ये पूरा भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का सर्व समाज की तरफ से आयोजन किया है। लोगों में बहुत उत्साह है कि जो हमारे लाखों शहादत हुई है उनको नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा यहाँ तिकोना चौक से करे है और यहीं पर अब आके समापन किया है। ये सभी ने शहीदों को नमन करने के लिए सभी साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो मतलब के उद्देश्य के संदेश देना चाहो? संदेश तो यही है कि आज समय समय पे ये देश की आज़ादी हुई है 15 अगस्त 47 से आज 78 साल हो गए। ये हमारे शहीदों की कुर्बानियों की वजह से है, लाखों शहादत हुई है, ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद रखें कि ये शहादत वैसे नहीं, शहादत के बलबूते भी देश आज़ाद हुआ है। उनको नमन करने के लिए सारा प्रोग्राम यहाँ किया है और उसी कड़ी में हम सारे साथी आए हैं। तो जितने भी जो लोग थे तिरंगा यात्रा में, तो भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो कोई राजनीतिक स्टंट भी था क्या? ना, इसमें कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। ये तो रोजा हर साल आप देखते, आज कोई नई बात नहीं है। हम तो लगातार यहाँ तिकोना पार्क से 6-7 साल हो गए। पार्टी लेवल से अलग हटके भी प्रोग्राम था, कोई राजनीतिक नहीं है। शहीदों को नमन के लिए, क्योंकि देश 15 अगस्त 47 के बाद ये प्रोग्राम आयोजित होते रहते हैं। देश की आज़ादी के संदर्भ में शहीदों को नमन के लिए उसी कड़ी में आज भी ये प्रोग्राम किया है। इतनी इसमें बात है, इसको राजनीतिक तौर पे न लिया जाए। तो राजनीतिक तौर की अगर बात करा आप, तो के हलचल दिखाना रही केस, मतलब केला करना है वो तो भाई ये तो देखो, हम तो क्योंकि जनता में चर्चे हैं, नाम इतने हैं, कोई किसी ने चाहा है। कल भी नो बतावे हैं कि भाजपा की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने अपने नाम दिए हैं भाई कौन कैंडिडेट, कौन प्रत्याशी होना चाहिए। वो तो भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ। इनका समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और मुझे आगे भी भरोसा है भाई तुसाम विधानसभा क्षेत्र में जो सारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मुझे पहले भी मिलता रहा है आशीर्वाद। और मुझे जो इतने जो 56-57 हज़ार वोट दे रखे यहाँ गठड़ी नू कुन दे रखी, एडवर्स हालात में दे रखे हैं, तो इनकी कृपा आशीर्वाद मेरे पे है और मुझे भरोसा है तुसाम विधानसभा क्षेत्र में इनका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बरकरार रहेगा। नाम पक्का मान लिया कि सचिंद्र परमार प्रत्याशी हल्का तुसाम पे? वो तो भाई पार्टी हाईकमांड ने फैसला करना है, कार्यकर्ताओं ने, तुसाम हल्के की जनता ने फैसला है। मैं तो इनका एक कार्यकर्ता हूँ जो ये ड्यूटी लगाएंगे। शशि परमार इनके विश्वास पे, इनकी राय पे खड़ा उतरेगा। तो फिर जो है फिलहाल हरियाणा में हिसाब का नाम तो है, कांग्रेस एक मुहिम चला रही है जिसमें हिसाब लेने लग रही है 10 साल का, क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसी कोई बात है। वो तो देखो, हर पार्टी का अपना एजेंडा है, उसी कड़ी में हर पार्टी, बीजेपी ने भी अपना अभियान चलाया हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने भी उसी कड़ी में अपना अभियान चलाया हुआ है। हर पार्टी का अपना दायित्व है और उसी लिए ये अभियान अलग पार्टियों ने चला रखे, क्योंकि चुनाव सिर पे है, लगभग 2 महीने के अंदर चुनाव हैं, इसलिए वो उसी अनुरूप सारे अभियान चल रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार रविंद्र जी, राम राम। राम राम भाई, ठीक ठाक हो गए? बिल्कुल बढ़िया। और आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा निकाली है आज के उपलक्ष्य था, के उद्देश्य? देखिए, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जिस प्रकार से आदेश करे, पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज हर गांव के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन शहीदों को याद करने के लिए, जिन शहीदों की बदौलत आज हम इस स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, उन सभी शहीदों को आज हम सब साथियों ने यहाँ तुसाम के अंदर भी यात्रा निकाल करके सबको नमन किया, उनके चरणों में पुष्पांजलि दे करके श्रद्धांजलि दी।
फिलहाल जो बांग्लादेश का भी आपने देखा होगा कि उड़े भी नरसंहार चलने लग रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग परेशान हैं और उड़े की जो प्रधानमंत्री थे वो भी भारत में है फिलहाल से। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार का आज एक माहौल बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है, इस प्रकार का माहौल हम तो यही कामना करते हैं कि किसी देश के अंदर नहीं हो। ऐसी मानवता को जहाँ छीन कर दिया गया है, ऐसा माहौल कहीं भी नहीं होना चाहिए। आप भाजपा के वर्कर हो और जो कांग्रेस है वो हरियाणा मांगे हिसाब का नाम तो जो है भाजपा तो 10 साल का हिसाब मांगने मांग रही है। देखिए, अगर राजनीतिक बात आज मैं करूं, अगर कांग्रेस की 10 साल का हिसाब अगर भारतीय जनता पार्टी से मांगने लग रही है, अगर तुसाम क्षेत्र के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अगर उनको हिसाब लेना है तो पोस्टरों से हिसाब नहीं लिया जाता। मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर तोसाम का कोई भी कार्यकर्ता किसी दिन उनकी एक तारीख तय कर ले और एक तारीख उनकी जगह होगी, उनकी तारीख होगी और मैं आ जाता हूं, 10 साल का मैं हिसाब दूंगा और 10 साल का हिसाब हम उनसे मांगेंगे, तब जनता को पता चलेगा कि क्या हिसाब हमारे पास है और क्या उनके पास है। ऐसे पोस्टरों के ऊपर एक होर्डिंग लगा दिया, उससे क्या हिसाब मांगेंगे? उन्होंने अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि 10 साल के अंदर उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या किया। अगर मैं उनकी बात करूं तो भिवानी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो भिवानी क्षेत्र को उन्होंने भारत पाकिस्तान की तरह बांटने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो हजारों कार्यकर्ता, हजारों साथी आज अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र से हजारों साथी ऐसे बच्चे आज बिना पर्ची और खर्ची के लगे हैं। अभी एक साथी कोई बीरन से था तो उस साथी ने अभी बताया कि उनके गांव से लगभग 400 बच्चे, एक अकेले गांव से 400 बच्चे इस 10 साल के अंदर लगने का काम किया। मैं हुड्डा की इस कांग्रेस सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, वो अपना एक श्वेत पत्र जारी करे कि उसने पूरे 10 साल के अंदर ये भिवानी क्षेत्र के अंदर कितने बच्चों को लगाने का काम किया और बिना सिफारिश के कितने बच्चे लगाए। अगर बात करा तो कांग्रेस या प्रतिपक्ष की बात करा, विपक्ष की बात करा तो वो कहे कि जो घोषणाएं नायब सिंह सैनी सरकार करना रही वो सब ढकोसला है, एक मीठा चूर्ण है। भाई, कांग्रेस वालों के पास इतना बड़ा मीठा चूर्ण था, उन्होंने जितनी घोषणाएं करी क्या वो धरातल पे रही। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। एक बार हुड्डा साहब अपना हिसाब दे दें, वो कितनी पर्ची और कितनी खर्ची इकट्ठी की थी उसका हिसाब दे दें एक बार, क्योंकि उधर बिहार में लोगों से लिया है पर्ची खर्ची का, जो नौकरी के बदले जमीन का मामला था वैसा ही मामला खर्ची पर्ची वाला हुड्डा का जवाब भी जनता लेने के लिए तैयार है। फील्ड में जाएंगे तो जनता उनसे जवाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम किए वो किसी बंद पेटी में नहीं किए, वो बिल्कुल जनता के सामने आके काम किए। जनता ने खुद अपनी आंखों से देखे, जनता ने अनुभव किया है। हुड्डा साहब अपना हिसाब दे दें, गेस्ट टीचर में वो बहन जी को गोली मार के उसको शहीद कर दिया गया। हुड्डा साहब हिसाब दे दें, मिर्चपुर कांड में दलितों का दमन करके उनकी हत्या कर दी गई। हुड्डा साहब हिसाब दे दे, कर्मचारियों के ऊपर गोली चलाते थे। हुड्डा साहब हिसाब दे दे, कांग्रेस के टाइम में गोलियां चलती थी किसानों के ऊपर, आपने खूब देखा होगा। हुड्डा साहब अपना हिसाब तो दे दे। किसान आंदोलन, लेकिन बात कराएं 10 साल है तो सबसे ज्यादा आंदोलन इस सरकार में हुए। आंदोलन हुआ, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन वो आंदोलन हिंसक नहीं थे। वो आंदोलन वो नहीं थे जो सरकार ने गोलियां चलाकर किसी को मारा हो। वो आंदोलन वो नहीं थे कि सरकार ने कहीं आंसू गैस के गोले चला के किसानों को शहीद किया हो, किसी का दमन किया हो, किसी का प्रतिपीड़न किया हो। ऐसा कोई दमनकारी कार्य सरकार ने नहीं किया। आंदोलन है जो बिना गोली चले खत्म हुआ है। पहला आंदोलन ने 1987 महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसमें गोली चल रही, मंडियाली में चल रही, किसान आंदोलन पर कादमा में चल रही और आपका कंडेला में चल रही। पहला आंदोलन ऐसा था जिसमें गोली बिना चले खत्म हुई। और आंदोलन की बात करें तो महम का कांड प्रसिद्ध, आप जाके पूछ लेना। एक राजनेता के बेटे को बचाने के लिए एक भाई को शहीद कर दिया गया था, सफेद कपड़े पहना के निकाल दिया था, पूरी जनता उसकी गवाह है। वो अपना हिसाब तो दे दें एक बार। तो फिर विधानसभा चुनाव से पर क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? विधानसभा चुनाव के अंदर संदेश देने की जरूरत ही नहीं है। आज पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद।